अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही डॉलर की निस्बत रुपए की कदर जो है वो ज़्यादा हो रही है, यानी वैल्यूएटेड हो रही हैं पाकिस्तान में, और डॉलर की जो प्राइसेस है वो नीचे आ रही हैं, तो क्या आप लोगों को इस वक्त में गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों को मैं जवाब दूंगा कि आपने अभी गाड़ी ख़रीद लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहीं। तो दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है डॉलर की जो रेट है वो कम हो गई है, तो उसमें जो सबसे पहले दो कंपनियां आती हैं, जिसमें एक किया की कंपनी है, जबकि दूसरी नंबर पे होंडाई की कंपनी है। उनका कहना यह है कि हम अपने प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये बात जो है यानी बता दी है कि हम अगर डॉलर नीचे आएगा भी तब भी हम इसके प्राइसेस अपनी गाड़ियों के नीचे नहीं लाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ जो है ये एक अच्छा यानी तासुर नहीं है, यानी अपने कस्टमर्स को के साथ ये बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इंशाल्लाह हम एहतजाजन ये चीज़ हर फोरम पे लेकर भी जाएंगे, जैसे कि हमने टोयोटा, सुजुकी और बाकी गाड़ियों के ऊपर जो है उन्होंने अपनी प्राइसेस डॉलर के हिसाब से थोड़े से कम भी की। अब अगर देखा जाए दोस्तों कि जितनी इसकी प्राइसेस बढ़ी थी, अगर उसी हिसाब से इसकी जो आजकल प्राइसेस कम हुई, अगर ये कंपेयर किया जाए तो इतनी कम नहीं हुई। बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से जो उसमें छोटा मोटा कमी बेशी होनी थी वो कर दी डॉलर के हिसाब से। अब इसमें दोस्तों टोयोटा, होंडा और सुजुकी कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अपने गाड़ियों की प्राइसेस कम की, ब्रांड न्यू गाड़ियों की। जब ये किया और जो ये होंडाई कंपनी के उन्होंने बिल्कुल इनकार किया, और ये जो है अपने गाड़ियाँ जो है वो मज़ीद सस्ती नहीं करें। अगर इन्होंने बढ़ाई नहीं होती और वही प्राइस होता जो पहले से वो यानी लेते आ रहे हैं, तो फिर तो इशू नहीं था। पर अगर एक दफ़ा आपने बढ़ा दी और फिर डॉलर की प्राइस गिर गई तो आप लोगों को भी कम करना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे। दोस्तों जो डॉलर है, यानी अब ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि गाड़ी अब हम ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो दोस्तों ये जो डॉलर है ये तकरीबन 214 से लेके 220-22 के आसपास आजकल जो है वो यानी चल रहा है। और पहले ये था कि 2-2 3-3 रुपए रोज़ बढ़ते थे, पर अभी ये स्टेबल हो गया है 220 और 21 इसके आसपास ये रहता है, और इससे आगे पीछे नहीं हो रहा फ़िलहाल। बहरहाल ये फ्यूचर में मज़ीद बढ़ेगा या कम होगा, ये अभी कबल वक्त है, यानी कह नहीं सकते ये। पर बहरहाल ये जो मज़ीद गाड़ी के प्राइसेस गिरने हैं वो तकरीबन जब तक ये डॉलर की प्राइस 170 से नीचे नहीं आएगी तब तक इसके गाड़ी की जो प्राइसेस है वो मज़ीद नहीं कम होगी। सुजुकी, टोयोटा और ये गाड़ियाँ जो है ये भी मज़ीद सस्ती नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने अगर गाड़ी ख़रीदनी है तो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये आगे पीछे ये ना सोचे, अपने दिल की सुने, यानी जो चीज़ आपको पसंद है वो ले ले। अगर आप आज वेट करेंगे, खुदा न खास्ता आप इस दुनिया में रहेंगे नहीं रहेंगे, तो फिर जब आपका ये शौक़ जो है आपके बग़ैर उसका क्या यानी फ़ायदा होगा। 50,000, 1 लाख रुपए ज़्यादा जाएंगे, पर आपकी जो मुतालिका गाड़ी हैं जो आपका पसंद है दोस्तों वो आप लोगों को मिल जाएगा। बहरहाल गाड़ी की प्राइसेस मज़ीद डिक्रीज़ नहीं होंगी और ना ही डॉलर नीचे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही इतने हमारे हुक्मरान हैं जो उसको इतनी अच्छी सी वैल्यूएटेड कर सके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आपने जो भी गाड़ी ख़रीदनी है ख़रीद ले, ये अच्छा मौका है, बल्कि ये मज़ीद महंगे होंगे, इससे मज़ीद सस्ते नहीं होंगे। तो एक छोटी सी मैसेज थी ये, और छोटी सी वीडियो बनाना ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आती हैं दोस्तों तो आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी यूट्यूबर्स को आप लोग सपोर्ट करते हैं पर छोटी यूट्यूबर्स को आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो वीडियो को पे लाइक करें, लाइक पे आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लेगा। कमेंट अपनी राय दे ताकि मैं मज़ीद वीडियो को अच्छी तरह बना सकूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको पसंद करें, लाइक करें। अस्सलाम।